एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय नेहा गुप्ता ब्लॉग। तो मैं आज का ब्लॉग मॉर्निंग से शुरू करने जा रही हूँ। वैसे तो मैं मॉर्निंग में ही उठ गई थी। उठकर जितने भी घर की साफ़ सफाई हैं, रूम की, बेडरूम की, किचन की, मैंने अच्छे से सब साफ़ सफाई मैंने कर लिया है। और मैं साफ़ सफाई करके मैं नहा ली हूँ आज। तो नहा वहा कर मैं आ गई हूँ खुद की स्किन केयर करने के लिए, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ही थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है स्किन केयर करने के लिए। तो मैं सनस्क्रीन वगैरह अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ स्किन पर, क्योंकि पूरे दिन तो कुछ ना कुछ तो काम लगा ही रहता है, टाइम तो उतना मिल नहीं पाता है। तो जो भी टाइम मुझे मिलता है तो मैं मॉर्निंग में ही मिल जाता है। तो मैं अच्छे से जितने टाइम है मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये तो मेरा रोज़ का है सिंदूर बिंदी लगाना। तो जब भी मैं नहा के आती हूँ तो अब सिंदूर बिंदी तो मैं हर रोज़ लगाती हूँ। तो अभी मैं हल्के फुल्के मेकअप कर ले रही हूँ। ज़्यादा मेकअप करूँगी नहीं, क्योंकि गर्मी से तो फिर तो खाना ही बनाना है, सारे काम ही करना रहता है। तो इसीलिए हल्के फुल्के जो भी होता है मैं कर लेती हूँ। और ये मेकअप से ग्रीन कलर का बिंदी ढूंढ रही थी, क्योंकि अभी तो सावन चल रहा है। तो सावन में तो ग्रीन ग्रीन कलर का बिंदी मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो मैं कब से उसमें ग्रीन कलर का बिंदी ढूंढ रही थी, मुझे फाइनली एक बिंदी मिल गई ग्रीन कलर का। तो ये मैं रेडी हो गई। और मैंने क्या किया था कि जो आज मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा ही धुलने थे। तो मैंने क्या किया था कि मैं चूड़ी ऐसे तो पहले से ही पहन के रखी थी, पर मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने थे। तो मैंने क्या किया था, सारे मैंने चूड़ियाँ उतार दी थी। सारे नहीं उतारी थी, मतलब एक एक बाला मैं पहन के रहती हूँ। तो बहुत मैंने क्या किया था, इस बार सावन में दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियाँ पहन ली थी, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी सावन है तो मैंने ग्रीन कलर का चूड़ी मतलब दोनों हाथों में बहुत भर भर के पहना हुआ था। तो कपड़े बहुत काफ़ी धुलने थे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इतने भरी भरी हाथों से फिर कपड़े इतने सारे धुलूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ चूड़ियों को उतार दिया था। तो ये मेरी हरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब मैं आ गई किचन में। और मैंने क्या किया था, मॉर्निंग में ही टाइम मिला हुआ था तो कुछ वेजिटेबल मैंने कटिंग करके रख लिया था। तो मैंने क्या किया था कि सिर्फ कटिंग करके ही रखा हुआ था, टाइम नहीं मिला था उसको अच्छे से धुलने का। तो मैं अभी जा रही हूँ सब्ज़ी को अच्छे से धुलने के लिए। और मैं क्या, मेरी एक आदत है कि जब भी मैं सब्ज़ी को एक पानी से नहीं धोती हूँ, कम से कम उसे 2-3 पानी से अच्छे से धोती हूँ किसी को भी। क्योंकि जब भी मार्केट से आती है ना, तो सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा गंदगी बैठी हुई रहती है। इसीलिए एक पानी से नहीं धुलना चाहिए, कम से कम 2-3 पानी से तो ज़रूर धुलना चाहिए, क्योंकि बस अच्छे से सब्ज़ी फ्रेश हो जाए। तो अभी मैं आ गई हूँ तोरई की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो तोरई की सब्ज़ी के लिए मैं बहुत ही सिंपल रेसिपी से सब्ज़ी बनाती हूँ, ज़्यादा हेवी नहीं बनाती हूँ, बिना मसाले की बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मेथी डाला हुआ है, हरी मिर्च डाला हुआ है, लहसुन को छोटे छोटे कट कर दिया और प्याज को लाल कर दिया है। और जितने भी ये तोरई कटिंग किए हुए थे मैंने, इसको भी मैं सब अच्छे से भूनूंगी। और क्या करूँगी, इसे लो फ्लेम नहीं, कभी कभी बीच बीच में हाई भी कर देती हूँ, हाई कम कर कर मैं इसे भूनती हूँ। और हल्दी, नमक और काली मिर्च पाउडर बस यही डालती हूँ। मसाला मैं नहीं डालती हूँ ज़्यादा इसमें, क्योंकि मसाला डालने से बहुत ही हेवी हो जाता है। तो मैं इसे क्या करती हूँ कि हल्के हल्के ही मतलब मसाला रखती हूँ, ज़्यादा तेल भी नहीं रखती हूँ। और ये नाश्ते में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये मेरे जितने भी छोटे छोटे बर्तन हैं, ये मेरे छोटे छोटे बर्तन ज़्यादा मतलब मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, हल्के फुल्के गंदे रहते हैं। तो मैं इसे क्या करती हूँ कि सब अच्छे से धुल धुल कर साइड करते जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर बाद में तो मुझे ही धुलना है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा इकट्ठा नहीं करती हूँ। अगर ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तब उसे मैं रख देती हूँ, हाँ, कि वो एक बार में ही मतलब धुला जाएगा। पर ऐसे तो ज़्यादा गंदे होते थे नहीं, बस उसमें सब्ज़ी वगैरह कटिंग करके ही रखा हुआ था, तो वो साफ़ थे। तो मैं उसे अच्छे से मतलब पानी से ही धो करके साइड कर देती हूँ। मैं आ गई इधर रोटी बनाने के लिए। तो अभी मेरे नाश्ता तो अभी रेडी ही हो रहे हैं।
मैं कोशिश करती हूँ हमेशा ही कि मेरे नाश्ता मेरे सारे काम मॉर्निंग के परफेक्ट टाइम में ही हो जाए। वैसे मेरे सारे टाइम पर ही हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब लेट हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत मन ठीक ना रहा हो तो लेट हो जाता है। तो ऐसे तो मेरे सारे काम तो टाइम पर ही हो जाता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग से ही उठ जाती हूँ। ये हुआ मेरा नाश्ता रेडी, मैं जा रही हूँ नाश्ता देने के लिए। और ये मैंने कपड़े धुल लिया था हाथ से ही, और मैं सुखाने के लिए सिर्फ ड्रायर का यूज किए हुए थे, क्योंकि बरसात का टाइम है तो फिर ड्रायर तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में जब छोटे बच्चे हैं तो कपड़े तो जल्दी सूखते हैं नहीं। और क्या है कि मौसम भी तो अभी बहुत ही ख़राब चल रहा है, मतलब कब पानी आ जाएगा कब क्या हो जा रहा है समझ में ही नहीं आ रहा, कपड़े नहीं सूखते। तो ये क्या होता है ना, ड्रायर का ये एक बेनिफिट होता है कि कहीं भी आप डाल दें अच्छे से सूख जाते हैं। तो मैंने दोपहर में चावल आज नहीं बनाया हुआ था, तो मेरे हस्बैंड बोले आज चावल नहीं बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया है कि सूजी का पपड़ा बनाना शुरू किया। मैंने सोचा है कि आज मैं सूजी का पपड़ा बनाती हूँ, ये हेल्दी भी रहता है और मतलब खाने में अच्छे भी लगते हैं। तो मैं सूजी का पपड़ा आज बनाने जा रही हूँ। तो सूजी का पपड़ा बनाने के लिए मैं क्या की हूँ, आज तो उसमें दही नहीं था, तो बोले छोड़ो कोई बात नहीं, दही नहीं था तो मैं बिना दही का ही आज बना लेती हूँ पपड़ा। तो मैंने प्याज और टमाटर छोटे छोटे पीसों में उसको कटिंग कर लिया था, नमक हल्दी डाल दिया था, और उसमें पानी डाल करके कम से कम उसको आधे घंटे से अधिक मैंने फूलने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि सूजी जब तक फूलेंगी नहीं तब तक तो मेरे पपड़े रेडी नहीं होंगे। इसीलिए मैंने क्या किया था कि 1 घंटे से पानी डालकर छोड़ दिया था। और मैंने इधर ये बादाम का चटनी बनाना शुरू की थी। तो बादाम का चटनी बनाने के लिए मैं ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का ही भूनती हूँ उससे बादाम को, और उस पपड़े के साथ बादाम की चटनी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं आज दोपहर का मेरा यही खाना आज रहेगा, पपड़ा और बादाम की चटनी। चावल तो वो मना तो कर दिए कि चावल आज नहीं खाने का मन है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चावल खाने का मन नहीं करता है दोपहर में, तो कुछ मैं कभी कभी अलग सा बना देती हूँ कि जो थोड़ा बहुत अच्छा लगे और हेल्दी भी रहे। तो मैं चटनी रेडी कर ली हूँ। मैं चटनी बादाम की चटनी बहुत ही मतलब सिंपल और बहुत इस तरीक़े से बनाती हूँ कि बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने क्या किया, कड़ी पत्ता और थोड़े से राई से उसको फ्राई कर दिया है, थोड़ा उसका छौंका लगा दिया है और नींबू निचोड़ दिया हुआ है उसमें, और बस नमक यूज करूँगी। तो इतने में ही क्या होता है कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरह बादाम की चटनी। और इसे बहुत मतलब इडली में और डोसा में मैं इसी तरह से चटनी बनाती हूँ, ये सभी में चल जाता है। तो ये तो मेरे चटनी रेडी हो गए, और ये मेरे हस्बैंड आ गए, उनको थोड़ी बहुत भूख लगी हुई तो वो मेरे हेल्प करने के लिए आ गए। ऐसे तो वो हेल्प करते नहीं हैं, पर थोड़ी बहुत आज वो हेल्प कर रहे थे मेरी। तो वो वो थोड़े बहुत, वैसे तो मैं मॉर्निंग से मतलब पूरे दिन के जितने भी काम हैं मैं तो खुद अकेली कर लेती हूँ बिना किसी मदद के। तो ये मेरे पपड़े और चटनी रेडी हो गए हैं, और मैं जा रही हूँ, हस्बैंड को भूख लगे हुए थे उनको देने के लिए, तो वो वेट कर रहे थे मेरा। तो ये वो हस्बैंड खा रहे थे, मैं पूछ रही थी कि कैसे बने हैं आप बताइए। वो अच्छे से खाकर वो टेस्ट कर रहे थे कि कैसा बना हुआ है। वो कह रहे थे कि नहीं मैंने बनाया है, तो मैं बोली कि नहीं ये तो मैंने बनाया है। वो कह रहे थे नहीं बहुत ही, इनको तो मेरा खाना अच्छा लगा। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।